कहानी एंडी ड्यूफ्रे नाम के एक बैंकर की होती है जिस पे यह आरोप लगा होता है कि उसने अपनी बीवी और उसके प्रेमी का मर्डर कर दिया है और उसका यह आरोप कोर्ट में साबित हो जाता है। कोर्ट उसके इस आरोप के लिए उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। एंडी को अब शॉशैंक जेल भेज दिया जाता है। शॉशैंक जेल इतिहास का सबसे ही खतरनाक जेल है। यहाँ के नियम कानून काफ़ी कठोर होते हैं। हम देख पाते हैं कि वार्डन अपने जेल के सारे नियम कानून अपने कैदियों को सिखा रहा होता है और नियम का पालन करने के लिए सबको बोलता है। अब सारे कैदियों को नहलाया जाता है और वापस से उनके सेल्स में उन्हें भेजा जाता है और हम देखते हैं कि एंडी भी अपनी सेल की तरफ चला जाता है। सिर्फ एक कैदी के रोने पर ही जेल के गार्ड उसको बाहर निकालते हैं और उसको मारना चालू कर देते हैं। तो तब तक मारते जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। एंडी यहाँ जेल में किसी से कोई भी बात नहीं करता। वहाँ यहाँ तक कि वो अपना खाना भी सबसे अलग बैठकर ही खाता है। हम देखते हैं कि कुछ लोग एंडी को परेशान करने पहुँच जाते हैं, लेकिन एंडी उनका जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चुपचाप से चला जाता है। अब एंडी पहुँचता है रेड के पास। वो जानता है कि रेड के काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं और वो किसी भी सामान का इंतज़ाम करवा सकता है। एंडी उससे एक हथौड़ी का इंतज़ाम करने के लिए कहता है। रेड उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और उसे हाँ बोल देता है, लेकिन उसे बताता है एक हथौड़ी की मदद से बाहर निकलने में तुम्हें पूरे 600 साल लग जाएंगे। रेड उसे वार्न करता है कि जेल के कुछ कैदियों की गंदी नज़र उस पर पड़ चुकी है, लेकिन अपना एंडी उस पर ध्यान नहीं देता। रेड एंडी के लिए हथौड़ी का इंतज़ाम कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस गैंग के लोगों ने एंडी को पकड़ लिया होता है और उसे मारना चालू कर देते हैं। वो लोग मिलकर एंडी को बहुत मारते हैं और अपना एंडी ये सब कुछ सह रहा होता है। कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं। सारे कैदी बिल्डिंग साइट्स पे काम कर रहे होते हैं। तभी एंडी ऑफिसर के पास जाता अपनी बात कहना शुरू करता है। वो उससे कहता है कि मैं आपके टैक्स कम करवाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। वो ऑफिसर उसका यकीन नहीं करता। बाद में उसकी ये बात मान लेता है। एंडी उससे अपने दोस्तों के लिए बियर मांगता है। देख पाते हैं कि शाम को उसके सारे दोस्त बियर पी रहे होते हैं। एंडी भी ये पल काफ़ी इंजॉय करता है। समय ऐसे ही बीतता रहता है और एक दिन वो गैंग फिर से एंडी पे हमला कर देता है। वो गैंग एंडी को पकड़ लेता है, उसे काफ़ी बुरी तरह मारना चालू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिस ऑफिसर की हेल्प एंडी ने की होती है वो उस आदमी को बहुत बुरी तरह मारता है। वो उसको इतना मारता है कि उसका एक हाथ तक तोड़ देता है। उसका वो हाथ एकदम यूजलेस हो जाता है। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। यहाँ ऑफिसर एंडी के रूम की चेकिंग करने के लिए आते हैं। वो एंडी का सारा सामान चेक कर रहे होते हैं। यहाँ हम वार्डन को भी देखते हैं। वो पहली नज़र में एंडी से इम्प्रेस हो जाता है। एंडी से काफ़ी बातें करता है और जाते हुए एंडी की बाइबल उसको वापस कर देता है। वार्डन यहाँ एंडी को बुला के सब समझाता है कि उसे अपने ब्लैक के पैसे को वाइट करना है और एंडी इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है और वार्डन उसे लाइब्रेरियन बना देता है। एंडी की मुलाकात फिर ब्रूक्स से होती है। फिर उनके लाइब्रेरी में एक ऑफिसर आता है और हम देख पाते हैं कि एंडी उसे काफ़ी अच्छे एडवाइस दे रहा होता है। वो ऑफिसर भी एंडी से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत चुका होता है और हम देखते हैं कि एंडी अब प्रॉपर वार्डन के लिए काम करता है और उसके ब्लैक के पैसे को वाइट करता है। जेल अथॉरिटी ब्रूक्स को अब रिहा कर देती है और ब्रूक्स अपनी लाइफ आगे जीने के लिए निकल जाता है, लेकिन बाहर की दुनिया में वो एडजस्ट ही नहीं कर पाता। ना चाहते हुए भी थक हार के एक दिन वो सुसाइड कर लेता है। टाइम ऐसे ही बीतता है। अब एंडी को इस जेल में 20 साल बीत चुके होते हैं और वो अपनी लाइब्रेरी को ब्रूक्स का नाम देता है। हम उसकी लाइब्रेरी को भी देख पाते हैं। एंडी और रेड अब जेल के ग्राउंड में बैठ के चेस खेल रहे होते हैं और उनकी दोस्ती पहले से भी कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। फिर नए कैदी शॉशैंक में आते हैं और उसमें से एक टॉमी विलियम भी होता है।
आते ही सबसे घुल मिल जाता है और एंडी से काफ़ी अच्छी दोस्ती भी कर लेता है। एंडी टोनी की स्टडीज़ में हेल्प कर रहा होता है। एंडी उसे ब्लैक बोर्ड पे सारी चीज़ें समझाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ जाती है। एक दिन विलियम को रेड से पता चलता है कि एंडी एक बैंक में काम करता था और उसने अपनी वाइफ को मार दिया था। तब टोनी इस मूवी का सबसे बड़ा रिवील करता है। वो बताता है कि एक बार वो किसी जेल में गया था और वहाँ उसकी मुलाकात एक कैदी से हुई थी। उसने बताया कि उसने एक बैंकर की बीवी और उसके आशिक को जान से मार दिया था। यहाँ हम उस आदमी को देख पाते हैं जिसने एंडी की वाइफ और उसके लवर को मारा होता है। एंडी ये बात सुन के तुरंत वार्डन के पास जाता है और उसे सब कुछ सच बता देता है। वार्डन उससे कहता है कि टोनी तुमसे झूठ बोल रहा है, वो तुम्हें बस इम्प्रेस करना चाहता है, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन एंडी नहीं मानता। वार्डन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी केस रीओपन करने की बात करता है। वार्डन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो एंडी को वहाँ से भेज देता है। अगले सीन में वार्डन ने टोनी को बाहर बुलाया होता है और वो टोनी से पूछता है क्या वो एंडी की हेल्प करेगा। इसके जवाब में टोनी उसे हाँ बोल देता है। ये बात सुन के टोनी पे गोलियाँ चालू हो जाती हैं और टोनी वहाँ पे मर जाता है। हमें पता चलता है कि वार्डन कितना ख़तरनाक है। वार्डन एंडी को ज़ोर ज़बरदस्ती से समझाने की कोशिश करता है और एंडी इस समय टूट चुका होता है। वो किसी से कोई बात नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर रेड उसके पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो हुआ है हम उसे बदल नहीं सकते। लेकिन एंडी कहता है मैंने 20 साल वो सज़ा काटी है जिसका मैंने कभी कोई गुनाह भी नहीं किया। ये बोलकर एंडी वहाँ से चला जाता है। एंडी उसे समझाने की कोशिश करता है। अगला सीन हमें प्रिजन का दिखाया जाता है, अगले मॉर्निंग का। अब सारे कैदी जेल से बाहर निकले होते हैं, लेकिन रेड देखता है कि एंडी अभी तक नहीं आया होता है। तभी एक गार्ड एंडी के लॉकअप में जाता है और वो ये चीज़ देख के हैरान हो जाता है। एंडी प्रिजन से भाग चुका था। वार्डन आता है और सब पे एक एक करके गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि कल रात तक तो एंडी यहीं था, फिर आज कैसे गायब हो गया। वो उसका नाम लिस्ट में चेक करता है, उसे उसका नाम साफ साफ लिस्ट में दिखाई देता है। अब यहाँ रेड को बुलाया जाता है और वार्डन उससे पूछता है कि एंडी कहाँ है। अरे रेड को क्या पता रहा होगा। वार्डन गुस्से में वार्डन पड़े हुए पत्थरों को उठाता है और फेंकना चालू कर देता है। वो देखता है एक पत्थर के आर पार चला गया। ये चीज़ देख के सब हैरान हो जाते हैं वहाँ पे खड़े हुए। वार्डन जाता है और उस पोस्टर को वहाँ से हटा देता है। तब वार्डन और वहाँ पे मौजूद सारे लोग ये सीन देखकर हैरान हो जाते हैं। पुलिस एंडी को ढूंढने निकल चुकी है। नदी के पास एंडी का वो हथौड़ा भी मिल जाता है जिससे वो दीवार में छेद करके भागा है। एंडी को पहले ही ये पता चल गया था प्रिजन की दीवारें कच्ची हैं और उसने ये प्लान पहले से अपने दिमाग में बना लिया था। एंडी पहले ही समझ गया था कि इस जेल से बाहर निकलने का यही एक तरीका है और अपने इस प्लान पे वो स्टार्टिंग से ही काम करना चालू कर देता है। दीवार से निकला हुआ मलबा एंडी रोज़ थोड़ा थोड़ा करके प्रिजन के ग्राउंड में गिरा देता था। इससे कभी किसी को कोई शक ही नहीं हुआ। उस रात जब एंडी काम कर रहा होता है तो अपने चांस का वेट करता है और जब उसको चांस मिलता है वो चुपके से सारा मेन दस्तावेज अपने पास रख लेता है। चुपचाप से असली दस्तावेज से उसको बदल देता है। ले आता है और आराम से वार्डन के कर में वो नकली दस्तावेज डाल देता है। ये भी नोटिस करते हैं कि जो जूते वार्डन ने साफ़ करने के लिए दिए होते हैं वो अब एंडी ने पहना होता है। अब एंडी प्रिजन से भागने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। वो अपने दिमाग में सारे प्लान को रेडी कर चुका होता है। वो उस पोस्टर को आखिरी बार देखता है बहुत ही ध्यान से। पोस्टर उसकी फेवरेट एक्ट्रेस का होता है और आज वो उसे लास्ट बार देख रहा होता है। फिर एंडी अपना जैकेट उतारता है और अपने साथ सारा ज़रूरी सामान ले लेता है। इसमें हम उसके चेस के डिब्बे को भी देख पाते हैं। एंडी धीरे धीरे करके उस गड्ढे से निकल रहा होता है। वो गड्ढे के उस पार पाइपलाइन के पास पहुंच गया होता है।
वो उस गड्ढे से निकलता है। अब वो धीरे धीरे करके उस पाइप की मदद से नीचे जाने की कोशिश करता है, उस मेन सीवर तक जहाँ से ये सारी पाइपलाइन कनेक्ट होती हैं। अब वो धीरे धीरे करके नीचे जाने की कोशिश करता है और थोड़ी ही देर बाद वो उस मेन सीवर लाइन तक पहुंच जाता है। एंडी की किस्मत भी काफ़ी अच्छी होती है कि बाहर बारिश हो रही होती है और एंडी इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। अपने हाथ में एक पत्थर लेता है, बिजली गरजती है तब उस सीवर पे मारता है और थोड़ी देर बाद उस सीवर का ढक्कन टूट जाता है। अब एंडी धीरे धीरे उस सीवर से निकल रहा होता है। सीवर काफ़ी गंदा होता है लेकिन एंडी इस वक्त उन चीज़ों का ध्यान नहीं दे रहा होता है। उसे सिर्फ अपनी आज़ादी नज़र आ रही होती है और आखिर थोड़ी कोशिश करने के बाद एंडी उस सीवर से बाहर निकल जाता है। एंडी पहला वो इंसान बन चुका था जो इस जेल से बाहर निकला है। आज से पहले किसी ने ये करिश्मा नहीं किया है। अब एंडी आता है और अपनी शर्ट उतार देता है और ये इस पूरी मूवी का सबसे बेहतरीन सीन है। जब सब लोग एंडी का प्रिज़न चेक कर रहे होते हैं तो एंडी बैंक में होता है। वो बैंकर के पास आता है और अपने सारे दस्तावेज़ उस बैंक मैनेजर को दिखाता है। उसके साइन और सारी डिटेल मैच हो जाती हैं और वो वार्डन के 3 लाख लेके वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वार्डन का सारा काला चिट्ठा एंडी ने पहले से ही मीडिया को भेज दिया होता है और अब का सारा सच लोगों के सामने आ चुका होता है। वार्डन ये न्यूज़ पढ़कर हैरान हो चुका होता है। वो समझ गया होता है कि अब उसका टाइम आ गया है। वो तुरंत जाता है और अपना लॉकर खोल कर देखता है और वहाँ पे उसे एंडी की रखी हुई बाइबल उसे मिल जाती है। जब वो उस बाइबल को खोल कर देखता है तो वहाँ पर एंडी ने उसके लिए मैसेज छोड़ा हुआ होता है। पेज पलटता है तो वो खुद भी हैरान हो जाता है। सोच रहा होगा काश मैंने उस दिन बाइबल को चेक किया होता। अब हम देखते हैं कि ऑफिसर्स शॉशैंक जेल पहुंच चुके होते हैं। वो यहाँ वार्डन को अरेस्ट करने के लिए आते हैं। वार्डन तुरंत एक गन लेता है और उसे लोड कर देता है और जब ऑफिसर वहाँ का गेट तोड़ते हैं तो ये देख के हैरान हो चुके होते हैं कि वार्डन अब मर चुका होता है। एंडी के दोस्त अब हमेशा एंडी की ही बातें करते रहते हैं क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था। लेकिन अपना रेड एंडी के जाने से काफ़ी दुखी था क्योंकि उसका एक सच्चा दोस्त था। अब हम देखते हैं कुछ टाइम बाद रेड को प्रिजन से छोड़ दिया जाता है। उसके बिहेवियर को देखकर वो उसी रूम में आता है जहाँ पहले ब्रुक्स रहता था। यहाँ पे उसे ब्रुक्स के लिखे हुए वर्ड भी दिखाई देते हैं। रेड भी उसी शॉप में काम करता है जहाँ पहले ब्रुक्स करता था और वो इस तेज़ भरी ज़िंदगी में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता है। वो काफ़ी परेशान हो जाता है और अपने रूम में आके चुपचाप बैठ जाता है। फिर उसे एंडी की वो बात याद आ जाती है जो उसने उससे कही थी। उसने रेड को एक जगह के बारे में बताया हुआ होता है जहाँ पे उसने रेड के लिए एक मैसेज छोड़ा हुआ होता है। अब रेड अपने सफ़र पे निकल जाता है और कुछ टाइम बाद वो उस पेड़ के पास पहुँच जाता है। ये वही जगह है जहाँ एंडी ने काफ़ी साल पहले अपनी वाइफ को प्रपोज भी किया होता है। अब रेड उस जगह पर जाता है और वहाँ से जब पत्थर हटाता है तो उसे एंडी का रखा हुआ बॉक्स मिल जाता है। जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक लेटर और कुछ पैसे मिलते हैं। अब वो लेटर खोल कर देखता है और उसमें एंडी का लिखा हुआ मैसेज होता है कि अगर अपनी लाइफ से परेशान हो चुके हो तो मैक्सिको के लिए निकल जाओ, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूँगा। और रेड मैक्सिको के लिए निकल जाता है। रास्ते में हम रेड को देखते हैं और उसके फेस पे एक नया होप दिखाई देता है, एक नई उम्मीद जो उसे एंडी ने दी है। अब हम अगला सीन एंडी को अपनी बोट साफ़ करते हुए देखते हैं और वहाँ पर रेड आ जाता है। वह एंडी को देख के काफ़ी खुश हो जाता है और एंडी भी उसे देखकर स्माइल करता है और ये बेहतरीन मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।
होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो।